भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह अब भी मोबाइल अलार्म से नहीं बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों से होती थी, वहां लोग एक बात बड़े यकीन से कहते थे। भगवान जब किसी को कुछ बड़ा देना चाहता है तो उसे महलों में नहीं, अक्सर टूटी हुई झोपड़ियों में पैदा करता है। रामपुर गांव उसी कहावत की जिंदा मिसाल था। और रामपुर में रहता था एक लड़का, कृष्णा। कृष्णा 15 साल का था। दुबला पतला शरीर, सांवला चेहरा और आंखों में ऐसी चमक जो किताबों से नहीं, अनुभव से पैदा होती है। वह स्कूल नहीं जाता था। उसके पास न डिग्री थी न सर्टिफिकेट। उसके पास था तो बस उसकी गाय, उसकी बूढ़ी मां और प्रकृति व मशीनों को महसूस करने की अनोखी क्षमता। गांव के किनारे एक विशाल बांध था। सरकार के लिए वह बिजली का स्रोत था, लेकिन गांव वालों के लिए डर का दूसरा नाम। कृष्णा के पिता उसी बांध को बनाते वक्त मारे गए थे। तब से गरीबी कृष्णा के घर की स्थायी मेहमान थी। हर दिन कृष्णा गायें चराते हुए बांध के पीछे के जंगल तक जाता। जहां इंजीनियर मशीनों को देखते थे, वहीं कृष्णा मशीनों को सुनता था। लोग हंसते थे, अरे पागल है ये लड़का, लोहे से बातें करता है। कृष्णा मुस्कुरा देता, हर चीज बोलती है काका, बस सुनने वाला चाहिए। वह काली रात उस साल बारिश ने हद पार कर दी। 3 दिन 3 रात लगातार मूसलाधार। रात के 2 बजे खतरे का सायरन गूंज उठा। मुख्य स्लूइस गेट जाम हो गया था। अगर गेट नहीं खुला तो बांध टूट सकता था। 50 गांव, लाखों जिंदगियां, सब दांव पर थीं। देश के बड़े बड़े इंजीनियर आ गए। लैपटॉप, मैप, विदेशी शब्द, सब था। बस हल नहीं था। मशीनें कुछ अजीब आवाज कर रही थीं। ऐसी आवाज जैसे कोई दम घुटने से तड़प रहा हो। भीड़ में खड़ा कृष्णा कांप गया। उसने फुसफुसाया, मां, मशीन रो रही है। जब अनुभव ने विज्ञान को चुनौती दी, इंजीनियर कंप्यूटर में उलझे थे। कृष्णा आवाजों में। वह बोला, साहब, समस्या नीचे वाले वॉल्व में है। मशीन को सांस नहीं मिल रही। हंसी उड़ाई गई। गाय चराने वाला हमें इंजीनियरिंग सिखाएगा। लेकिन समय खत्म हो रहा था। दीवारें कांपने लगीं। जब सबने हार मान ली, कृष्णा ने फैसला कर लिया, अगर कोई नहीं सुनेगा तो मैं खुद करूंगा। मौत के बीच एक बच्चा, अंधेरे, बारिश और हाई वोल्टेज के बीच कृष्णा मशीन के पेट तक पहुंचा। वहां सन्नाटा था। जहां हवा की आवाज होनी चाहिए थी, वहां खामोशी थी। एयरलॉक। उसने भारी लोहे की रॉड उठाई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा नहीं। एक वार, दूसरा, तीसरा, चौथे वार पर फटाक! हवा चीखती हुई बाहर निकली, जैसे किसी की बंद सांस खुल गई हो। नीचे कंट्रोल रूम में ग्राफ हिलने लगे। गेट खुल गया। पानी सुरक्षित रास्ते से बाहर बहने लगा। रामपुर बच गया। असली मोड़ भीड़ छंटी तो एक पुरानी फाइल मिली। उसमें लिखा था, रघुवीर, चीफ मैकेनिक, शहीद। रहीम चाचा कांप उठे। यह लड़का उसी रघुवीर का बेटा है। जिस वॉल्व पर आज कृष्णा ने वार किया था, उसी पर उसके पिता ने जान दी थी। जान की रो पड़ी। मैं इसे रोकती थी, लेकिन खून अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अंत सुबह सूरज निकला। बांध शांत था। वर्मा साहब ने अपना पेन कृष्णा को दिया। पढ़ना बेटा, ताकि अगली बार मशीन रोए तो तुझे छुप कर नहीं, हक से उसके पास जाना पड़े। कृष्णा ने पेन पकड़ा और पहली बार उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। क्योंकि कुछ लोग पैदा ही इसलिए होते हैं, मशीनों को ठीक करने नहीं, बल्कि इंसानों का घमंड ठीक करने।